बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। उस गांव में बिजली नहीं थी, पक्की सड़क नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल बहुत साफ थे। गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम था रामनुश बाबा। सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की लाठी और आंखों में अजीब सी चमक। लोग कहते थे कि बाबा को आने वाले समय का अंदाजा हो जाता था। हर सुबह बाबा गांव के चबूतरे पर बैठते और बच्चों को कहानियां सुनाते। लेकिन गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि बाबा बस पुरानी बातें बनाते हैं। एक दिन बाबा अचानक गांव वालों से बोले, आज रात कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना, जंगल जागने वाला है। गांव वाले हंस पड़े। किसी ने कहा, बाबा फिर से डरावनी कहानी शुरू कर दिए। तो किसी ने कहा, अब जंगल भी जागेगा क्या? रात हुई। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। अचानक जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनमें दौड़ रहा हो। गांव के कुछ जवान लड़के हिम्मत दिखाने जंगल की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, उन्हें दूर एक लाल रोशनी दिखाई दी। और उस रोशनी के बीच एक परछाई खड़ी थी, बहुत लंबी, बिल्कुल इंसान जैसी, लेकिन इंसान नहीं। डर के मारे लड़के भागते हुए वापस गांव आए। पूरा गांव सहम गया। तभी तेज आंधी शुरू हो गई। पुराने पेड़ गिरने लगे। कई घर टूटने लगे। तभी रामनुश बाबा अपनी लाठी लेकर गांव के बीच पहुंचे और जोर से बोले, सब लोग मंदिर के पास आ जाओ। गांव वाले भागकर मंदिर के पास जमा हो गए। कुछ ही देर में गांव के कई हिस्सों में पेड़ गिर पड़े, लेकिन मंदिर के आसपास का इलाका सुरक्षित बच गया। सुबह हुई तो सब लोग हैरान थे। अगर बाबा ने पहले चेतावनी न दी होती तो शायद पूरा गांव बर्बाद हो जाता। उस दिन के बाद किसी ने भी रामनुश बाबा का मजाक नहीं उड़ाया। लोग समझ गए कि अनुभव और बुजुर्गों की बातें कभी बेकार नहीं होती।